हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है, छोड़ देना है औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? जय हो बजरंगबली। नेचर, घोस्ट, वार्निंग, कैचिंग, ट्रिकरी, memory, and bottom of the deck is mimicry. ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या ही बताना चाहती है। ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है मिमिक्री का कार्ड, आप देख सकते हैं, है ना ये। ओके, तो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने आपको बड़ा मजाक उड़ाया था। आपकी जो भी आप करते हैं, आपके काम को लेके, आपके कुछ भी बॉडी शेमिंग की होगी, ऐसा भी हो सकता है। आपके काम को लेके बहुत ही ज़्यादा मजाक किसी ने उड़ाया था, या फिर कुछ भी ड्रेसिंग सेंस हो सकता है आपका। कोई भी चीज़ें ऐसी लेकर के किसी ने पास्ट में आपका बहुत मजाक उड़ाया था, या आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं उसको लेके उड़ाया होगा कुछ तो, यानी आपको शेम फील कराया गया है। या फिर किसी ने आपका प्रपोजल ठुकराया, आपका रिलेशन, आपने किसी से शायद अपना लव, अपना कप ऑफर किया था, किसी ने उसको बहुत हल्के में लिया, या हल्के में या उसको ठुकराया किसी ने, उस पर तवज्जो नहीं दी किसी ने, ऐसा किया है। तो देख लेते हैं और अब क्या है कार्ड्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं। मजाक उड़ाया किसी ने आपका। यहाँ पे देखिए, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप गुजरे हैं, और बहुत सारे अनुभव आपके पास हैं अपनी ज़िंदगी के। तो यहाँ पे उन अनुभवों के आधार पे आपने अपनी ज़िंदगी में हर एक इंसान को पहचानना सीख लिया है। जो जैसा है एग्जैक्ट आप उसको वैसा ही पहचान लेते हैं। कैचिंग की एनर्जी है, आप नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही कैच करते हैं। आपके आसपास अगर नेगेटिविटी है तो आप उसको भी कैच करते हैं, और अगर पॉजिटिविटी है तो आप उसको भी कैच कर लेते हैं। ये आपको एक बाय बर्थ हो सकता है, या फिर आपने कोई साधना वगैरह की है, या मंत्र जाप आपने ऐसा कुछ किया है, या डिवाइन, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें ये पावर आपकी आपके अंदर जागृत हुई है।
तो आप पहचान लेते हैं जो भी आपके आसपास कैसा भी इंसान हो। किसी ने देखिए अभी रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मोस्टली 5 मंथ हुए होंगे या उससे भी कम हुए होंगे, किसी ने आपके ऊपर घोस्ट यानी कि बहुत सारे तंत्र मंत्र या भूत प्रेत आपके ऊपर जरूर भेजे थे। ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। आपके ऊपर टाइम टू टाइम बहुत बार आपके ऊपर घोस्ट यानी कि स्पिरिट्स आपके पीछे लगाए गए। हो सकता है कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट भी हो सकती है, हो सकते हैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पीछे भेजे गए हैं और अभी भी हैं आपके आसपास। मुझे फील हो रहा है साया यानी कि स्पिरिट्स होंगे, मॉनिटरिंग स्पिरिट होंगे, या तो फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है बहुत ही आप एक काइंड हार्टेड इंसान है, प्योर सोल इंसान है। आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं कोई उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, कोई चाहता नहीं आप उससे आगे बढ़ जाएं या आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करें, उनके हिसाब से चले। कोई इंसान तो है आपकी लाइफ में जो मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा, कोई तो चाहता है कि आप उनके हिसाब से काम करें और जो वो जैसा चाहते हैं वैसा करें, उनके अंडर में रहें। ये जो भी इंसान है आपकी फ्रीडम उन्हें पसंद नहीं है। आपको लोग अगर बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो भी इन्हें पसंद नहीं है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा किसी को कि आपको नेम फेम मिले, इसीलिए आपकी टांग खींची जा रही है यहाँ पे। बहुत सारी मेमोरीज आपके पास इकट्ठा हैं, आपने बड़ा ही अनुभव अपने ज़िंदगी का लिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिख रही है, आप आपके पास एक और ऐसी एनर्जी, एक और पावर है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई नेगेटिविटी बैक टू बैक आपके ऊपर सेंड करता है, उसको यूनिवर्स की तरफ से निश्चित यहाँ पे वार्निंग मिलते हैं। उसके जीवन में कुछ ना कुछ बिगड़ने लगता है, कुछ ना कुछ खराब होने लगता है, क्योंकि आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, हाईली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे। डिवाइन ने आपको बहुत ही एक उच्च स्तर की यहाँ पे सिक्योरिटी दे रखी है। इसीलिए दे रखी है क्योंकि आप बहुत ही नेक दिल इंसान है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखिए पास्ट लाइफ से ही आप बहुत सारी एक्सपीरियंस लेते हुए आ रहे हैं और अभी भी हो सकता है ये आपकी कोई सोल जर्नी चल रही हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम रीडिंग में देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। तो आने वाले समय में एक ना डिवाइन एनर्जी आप कैरी करते हैं, हो सकता है आपकी कुंडलिनी अवेकन हो। आने वाले समय में आने वाले समय में आप बहुत 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 नेम फेम आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी पत्थर दिल इंसान को जिसने कभी आपको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया होगा या फिर आपके बारे में बैक बिचिंग की होगी, ऐसे इंसान का आज दिल पिघला देने में आप कामयाब हो गए हैं। किसी पत्थर दिल इंसान को आपने पिघला दिया, तो ये तो मैं भी पूछूंगी कि आप हैं कौन, ठीक है। और कोई आपके बारे में सोचे जा रहा है कि वो खुद हैरान है, वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहने वाला कोई एक बहुत ही अ, बहुत ही बड़े ओहदे पे कोई ये इंसान हो सकते हैं, जिनका आपने हृदय मोम की तरह पिघलाया है, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था एक ऐसा साधारण सा इंसान इनके दिल को कोई पिघला सकता है। ये खुद को वैसे तो है बहुत काइंड हार्टेड, पर ये शो करते हैं बाहर से कि ये बहुत ज़्यादा कड़क दिल हैं। इनको कभी भी ये किसी लव अफेयर में नहीं पड़ सकते, पर नॉलेजफुल, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है। लेकिन आज ये चीज़ें संभव हुई हैं, इन ये दिल से आपको याद कर रहे हैं, बहुत दिल से आपको मानते हैं, बहुत सच पूछे तो एक एक निश्चल प्रेम जिसमें कोई भी यहाँ पे स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम जैसे राधा कृष्णा का था, ऐसा प्रेम मुझे यहाँ पे झलक रहा है। और ये पत्थर दिल को मोम की तरह आपने पिघलाया है, तो आप कौन ही हो सकते हैं ये तो मैं भी जानना चाहूंगी। चलिए देखते हैं कार्ड से ये कौन है और किसको आपने मोम की तरह पिघलाया है और कौन आपको याद कर रहा है। बहुत यहाँ पे देखिए आप दोनों की यहाँ पे ना सोल एक दूसरे से 5D लेवल पे
कनेक्टेड है 24 आवर्स। बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी रीडिंग करने में। तो कोई है जो यादों के जो यादों के जंगल में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है। और आप भी ऐसे ही हैं, 24 आवर्स आप दोनों के दिमाग में बहुत जबरदस्त तरीके से थॉट्स एक दूसरे के चल रहे हैं। निकलना चाहो भी तो नहीं निकल पा रहे हो। यहाँ पे मुझे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा ही होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो कोई बहुत ज्यादा कड़क होते हुए भी बहुत ज्यादा खुद को रोकने की एनर्जी आ रही, जो बहुत ही रोक रहे थे, अपने एक्सप्रेशन को नहीं बताना चाह रहे थे, किसी को दिखाना नहीं चाह रहे थे। ऐसा फील करा रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल इंसान है, इन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इंसान सच में, अगर कोई ऑब्स्टिकल ना हो बीच में, तो वाकई में दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, रातों की नींद यहाँ पे फिट चुकी है। रातों में नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जागना, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही कि ये क्या हो रहा है। जिसने दूर दूर तक प्यार मोहब्बत से दूरियां बना रखी थी, वो कहाँ जाके फंस गया। कोई इंसान सोच रहा है बहुत ज्यादा। और का जो एक कहावत है ना कि सह भी नहीं पा रहे, कह भी नहीं पा रहे, तो यहाँ पे दोनों तरफ मुझे वही हालत दिख रही है। तो यहाँ पे बड़ा ही स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल लव है। ये ऐसा वैसा नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, जिनकी भी है। कार्ड नहीं आया पर मैं पहले ही बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ये जो इंसान है ना, इसीलिए आपके आसपास, इसीलिए आपके पास आ नहीं पा रहे। कहीं पे ये पैसे में जगल कर रहे हैं, पैसे की कुछ प्रॉब्लम है इनके पास। बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दिख रही हैं इनकी, इनके ऊपर। अपनी फैमिली की ढेर सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जहाँ पे पैसे में इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। पैसे में जगल कर रहे हैं। पैसे शायद इनके जिम्मेदारियों के हिसाब से इतने पैसे हैं नहीं इनके पास, वरना ये बहुत कुछ, क्योंकि ये भी इसलिए भी नहीं आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपकी तरफ आए तो क्या ही लेके आए, है ना। कुछ बहुत ज़्यादा इनके पास देने के लिए है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा इन्हें खुद को रोक रहे हैं ये, कि क्या लेके जाऊं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दिख रही हैं। थोड़ी सी इनके पास मनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और हकीकत में तो पूछा जाए, ये भाग के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एक जैसे कि ये ना किसी के प्यार में कैद हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। जो इन्होंने इतना इंटेंस लव कभी फील नहीं किया था। बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए होते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग इनको फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जोग्राफिकल दूरी आपकी हो सकती है। देखिए, ग्लोब इस इंसान के हाथ में है, तो ये रिलेशनशिप है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से, आपका शहर अलग हो सकता है, या फिर आप दूसरे देश में हो सकते हैं, या दूसरे देश में हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। बहुत बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बोलूं, एक ऐसी फीलिंग देखने को मिल रही है जहाँ पे इंसान समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी अच्छा, ये इंसान ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके, इन्हें लगता है ये बंध गए हैं किसी ऐसे लव में कि ये छूट नहीं पा रहे हैं। कोई कास्ट कल्चर, आपकी एज में भी मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, कि एज का डिफरेंस, तो ट्विन फ्लेम में एज का डिफरेंस होता ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, कभी फीमेल बड़ी होती है, कभी मेल बड़े होते हैं। तो ये, क्योंकि ये सोल की बात होती है यहाँ पे, बॉडी की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई बंध गया है और कोई आज़ाद होना चाहता है, अपनी बातों को कह देना चाहता है, पर कोई कह नहीं पा रहा है, अपने खुद को रोक रहा है, रोक रोक के परेशान है कोई इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पे किसी के पास बहुत सारा धन आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई अगर बहुत ही निचले स्तर पे था तो उसकी यहाँ पे ना जैसे अ, उसकी लाइफ में एक लक अचानक से अ, वक्त का वक्त करवट लेने वाला है। कोई इंसान है ना, शायद जिसका पास्ट में बहुत कुछ छिन गया था या बहुत कुछ नुकसान हो गया था उनकी ही गलतियों के कारण, ऐसा मुझे एक एनर्जी फील हो रही थी। काफ़ी पैसे किसी ने इनसे या तो छीन लिए थे या बर्बाद हो गए थे बिजनेस वगैरह में, हो सकता है बर्बाद हो गए थे, या फिर लेन देन में इनके पैसे चले गए थे, किसी चीज़ का नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा इनको। तो अभी यूनिवर्स फिर से इनके जीवन में वही समय लौटा रहे हैं। बहुत ही बुरा समय इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा। बहुत ही एक काइंड हार्टेड इंसान है, लेकिन कुछ अपने गलतियों के कारण ये आज किंग से बहुत ही ज़्यादा यानी कि राजा से रंक वाली एनर्जी में थे। लेकिन अभी यहाँ से फिर से इनकी एक किंग होता है ना, वो चाहे गरीब भी हो जाए तो भी वो किंग तो कभी गरीब होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे किंग बात एक समझाने के लिए बोली गई है। तो जितना भी इनका नुकसान हुआ था यहाँ पे पूरी भरपाई होती हुई मुझे दिख रही है। या किसी ने इनका पैसा ले लिया था, वो पैसा नहीं वापस कर रहा था, बहुत इन्होंने स्ट्रगल पैसे में देखा है। तो अभी यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इनका बर्डन यूनिवर्स कम करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका जो कुछ भी था वो रिकवरी हो रहा है। यहाँ पे देखिए पैसे का इतना जबरदस्त लेन देन रहा होगा इनसे कि हो सकता है इनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो, किसी ने झूठे इल्ज़ाम वगैरह इनके ऊपर लगा दिए हों। तो काफ़ी प्रॉब्लम से ये इंसान गुजर रहे हैं। मेंटल जेल हो सकती है या फिजिकल जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड मेंटल जेल ही बता रहा है। तो यहाँ पे फिजिकल जेल भी हो सकती है, किसी से पैसे का लेन देन का इनका मैटर था। तो यहाँ पे इनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आई हैं इस बीच में। वो और बर्डन बहुत ज़्यादा इनके जीवन में आया है। यूनिवर्स इस बर्डन को हटा रहे हैं, इस पैसे की पेंटिकल्स की जगलिंग को हटा रहे हैं जो ये जगल कर रहे हैं। और इस मेंटल जेल या फिजिकल जेल में अगर ये बंद हैं, किसी के कोई यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह है, तो इनको हर चीज़ से आज़ाद कराने का समय आ गया। मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स के अंदर ये बाहर निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये मेंटल जेल में है तो भी बाहर निकल जाएंगे, फिजिकल जेल में है तो भी बाहर निकल के आ जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। और किंग है फिर अपनी राजगद्दी संभाल लेंगे। यानी कि अगर बहुत अच्छे यार बड़े इंसान थे, कुछ अपनी थोड़ी बहुत गलतियों के कारण इनके साथ ये हादसा हुआ, तो ये अपने जीवन में सारी चीज़ों को फिर से रिकवर कर जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए किसी के जीवन में बहुत ही अच्छा एक करियर की अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप संतुष्ट नहीं थे, अपने जो भी आप कर रहे थे उससे संतुष्ट नहीं थे, तो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, या फिर आ, आपकी लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है आपको, जहां से आपकी लाइफ यू टर्न लेगी बहुत। यानी कि टेबल टर्न हो जाएगा, जो अभी आप हैं वो बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी आपके जीवन में अर्निंग, यहाँ पे अर्निंग मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको यहाँ पे एक गाइडेंस है। कुछ ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो पैसे के लिए कुछ गलत कार्य भी करते हैं। अब गलत कार्य तो गलत ही होता है, वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि आपको अच्छे जॉब की ज़रूरत थी या ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत थी तो आप किसी ऐसे इंसान के चंगल में फंस जाएं जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेल की एनर्जी मुझे आ रही है बार बार। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। तो द स्टार की एनर्जी है। आप एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, मैंने कहा ना, आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं, बीज रूप आत्मा है आप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और पूरी यूनिवर्स आपको अब बहुत कुछ देना चाहती है। देखिए खाली हाथ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और क्योंकि यूनिवर्स ने आपसे सब कुछ छीना और अब आपको सब कुछ देने जा रहे हैं। आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्ट्रगल आपके जीवन में था नहीं, यूनिवर्स ने दिया है जानबूझ के, ताकि आप हर चीज़ की वैल्यू समझ पाएँ, हर चीज़ की वैल्यू करें। पास्ट में देखिए आप एक स्टार सीड हो करके
इतना ज़्यादा आप एक नीचे गिर गए थे कि आपने ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बहुत सारी गलत आदतें आपके अंदर आ गई थी। लेकिन अभी यूनिवर्स आपको सुधारने पे लगे हुए हैं, और जो भी आपका यहाँ पे जो कुछ भी गया वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखिए 2-2 बार कन्फर्मेशन आ गया। वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। किसी से आपको बेग करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ही आपके मालिक है और वही आपको देंगे। उन्होंने जानबूझ के आपसे ये चीज़ें ली थी, ताकि देखिए कभी-कभी इंसान ना क्या होता है, उसको क्या पता कि वो स्टार सीड है ना, लेकिन ईश्वर को तो सब पता है ना, किसको किस तरीके से सुधारना है या किस तरीके से वो बिहेव करेंगे, तब उस इंसान को हर चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी। तो आपकी या तो ड्रिंकिंग की काफ़ी ड्रिंकिंग की आदत रही हो, स्मोकिंग की आदत, कोई भी एडिक्शन आपको ज़रूर रहा होगा, वो आपको एक हीरे की तरह तराशने के लिए उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करवाया है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपकी ना, ये जो सफाई चल रही थी, क्लींजिंग चल रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वांड्स आपके जीवन में ये आने वाला है। उन्नति, तरक्की, जीत, जो कुछ भी करेंगे आप, पब्लिक आई में पब्लिक फिगर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपके कार्य को सराहा जाने वाला है। लोग आपके पीछे भीड़ चलेगी। आप देख रहे कितने सारे लोग चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई कार्य हो सकता है। बहुत ट्रैवल करते हैं आप यहाँ पे, तो ये ट्रैवल का कार्ड भी है। तो जो भी आप कर रहे हैं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इसमें, बहुत जल्द आपको सक्सेस भी मिलेगी। काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं अपने कार्य में, तो सक्सेसफुल तो होना ही होना है। जहाँ मेहनत है वहाँ सक्सेसफुल। और देखिए आप दिमाग भी है आपके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी की लव लाइफ भी निकल के आई है, किसी का करियर भी निकल के आया है, किसी की पैसे लुटने की कहानी, फिर से फुलफिलमेंट की कहानी है, किसी का बर्डन कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो पैसे में जगल कर रहे थे, अब वो अगर कोई किंग था और वो सीधे आसमान से जमीन पे पहुंच गए थे, तो अभी वो फिर से उनका आसमान पे बैठने का टाइम आ रहा है। यूनिवर्स उनको वही देने वाले हैं जो उन्हें चाहिए, जो उनका लुट चुका था। और ये जो मैंने कहा था ना, जो शुरुआत में ये रीडिंग निकल के आई थी कि पाषाण हृदय यानी पत्थर दिल को, आप किसी दिल को आपने पिघला दिया। आप कौन हैं, है ना। आप को देखिए, कोई आप बैठ के ना सोच रहा है आपके बारे में कि जो कोई ना कर सका वो आपने किया। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी ये रीडिंग निकल के आई है। मिक्स रीडिंग है, एक ही रीडिंग नहीं आई, यहाँ पे मिक्स रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए रेड कलर से रिलेटेड बहुत सारी एनर्जी आई है। मैंने कहा ना, किसी की कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन है, रूट चक्र किसी का यहाँ पे अवेकन हो रहा है। तो आप यहाँ पे रेड कलर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में रेड चीज़ें खा सकते हैं, जैसे गाजर और जो भी एप्पल, जो और ये स्ट्रॉबेरी, जो भी ऐसे रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, या रेड कपड़े पहन सकते हैं, रेड तिलक लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, इसीलिए बहुत तेजी से धन भी आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसे की अगर आपके लाइफ में कमी थी ना, तो रूट चक्र आपका बहुत सारा धन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक और गाइडेंस आई है, आप जब भी ट्रैवल करें या गाड़ी से अगर आप चल रहे हैं अपनी निजी व्हीकल से, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी से भी, तो आपको बहुत सावधान रहना है। यहाँ पे एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांस मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। आपके आपको आपको जो डिप्रेशन एंजाइटी हो रही थी, किसी रिलेशनशिप में जाने का आपको एक अनुभव हो रहा था, वहाँ से आप निकलने वाले हैं। आप किसी को अपने दिल की बात बोलेंगे। यहाँ पे बहुत तेजी से किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ये आप बोल देंगे ना, आपकी ये एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आप खुद की मदद करेंगे ऐसा करके, क्योंकि आप वाकई में किसी की यादों में कैद होके रह गए हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है, जिससे भी प्यार करते हो उसको क्लियर कट बोले कि क्या आपके दिल में है, क्या आपके मन में है।
जब तक आप बोलेंगे नहीं, इस एंजाइटी से आप निकल नहीं पाएंगे। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप जिससे भी जो फील करते हैं, आप आपके अंदर आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो जो आप फील करते हैं वो आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं, जिसके प्रति आप फील कर सकते हैं। पास्ट में कोई अगर लड़ाई झगड़े हुए थे, उनको आपको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये होता ही होता है। ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। कन्फर्मेशन है। आप बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, ऐसे घुट घुटते रहेंगे, यहाँ आपके काम पे, जो काम भी आप करते हैं ना, उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए जब आप अपनी भावनाओं को बोल देंगे, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपका कार्य भी बहुत बेहतर हो जाएगा। और बहुत आप अपने जीवन में अ, सारी फुलफिलमेंट होने लगेंगी। यहाँ पे डॉल्फिन्स दिख रही हैं। ये तो सौभाग्य का भी प्रतीक है। आपको आपके जीवन में जो भी कमियां हैं वो पूरी होने लगेंगी। आप अपने कार्य में बहुत मन से काम कर पाएंगे। अभी आप डिस्ट्रैक्ट हैं। कॉम्प्रोमाइज, अगर कहीं लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं ना, देखिए निकल के आ रहा है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। तो आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जाके बातचीत कीजिए। अपनी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करें, सामने वाले की गलती है तो सामने वाले, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हैं, ना आपकी ना उनकी। ठीक है, आप उनको सॉरी बोलिए, वो आपको सॉरी बोलिए, यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलतियां गिनानी शुरू की ना, तो फिर से लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे लड़ाई हुई हुई है किसी की, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना है आपको, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मिलके बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। और ऐसे लड़ाई वड़ाई करके बैठना नहीं है। ईश्वर का बहुत बड़ा कार्य आपके जिम्मेदारी पे है। लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे साइन, एंजल्स, डिवाइन के द्वारा मिलेंगे, जहाँ आप उस रास्ते पे चलेंगे और आपको ये रास्ता दिखाया जाएगा, और वहाँ पे बहुत उन्नति, तरक्की आपकी होगी। पूरी दुनिया में नेम फेम हो सकता है आपका। बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही हैं। यहाँ पे कुछ नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर है, एंड 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, अगेन 2, ओके, 10 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 222, 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आप गूगल करना। और यहाँ पे फेब्रुवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे एज बता दें तो 46, 45, 46, 39, 38, 25, 29 भी किसी की एज यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे 50, 55, 51, 52 किसी की एज निकल के आ रही है। थोड़े से हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में क्या निकल के आ रहा है? बी, बी है यहाँ पे। बी, आर दिख रहे क्या आपको? नहीं दिख रहे? बी, आर, जे, वाई, एम, पी, डब्ल्यू, ई एंड ओ। तो ये किसी के, ये सारे आपके नेम इनिशियल्स हैं। इसमें माया, मोहन, मोहित किसी का नेम हो सकता है। मार्निक नाम निकल के आ रहा, मार्निक, मदन,
और यहाँ पे वॉशिंगटन निकल के आ रहा, कौन देख रहा है भाई, वॉशिंगटन से कोई रीडिंग देख रहा है। यहाँ पे बरेली निकल के आ रही है, बरेली, राजस्थान, जयपुर, यमन, मद्रास, पौंडीचेरी। तो फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे देश या सिटीज के नाम भी निकल के आ रहे हैं, और कुछ जया किसी का नाम हो सकता है, जया। जया, योगेश, जया, ये कुछ नाम निकल के आ रहे। और यहाँ पे राधा, राधा किसी का नाम निकल के आ रहा, राहुल, राधा, राखी, रमन, राब्या, राम्या, रोहित, बंटू, बंटू किसी का नाम निकल के आ रहा, बंटू, बेबी, कोई किसी को बेबी बुलाता है, बेबी, बंटू, भोपाल, सिटी का नाम आ रहा, भोपाल। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।